नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे, आपको पता ही है आज आपको जो वीडियो मिलती है आपके सवालों के जवाब की मिलती है। तो आपके सवाल और इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मुझे 2 वीडियो बनानी पड़ती है। अब 2-3 बार से आप देख ही रही है, मैं 2 वीडियो बना रही हूँ और आज भी मुझे 2 वीडियो ही बनानी पड़ेगी। और सबसे पहले आप ये पूछ रहे थे कि मैम आपके अपर लिप्स पे क्या हो गया, आपको चोट लग गई क्या? तो जी मुझे चोट नहीं लगी है, ये मेरे एलर्जी हो गई है, क्योंकि मुझे फीवर कभी नहीं होता और मुझे जो कोल्ड है वो कभी भी नहीं होता है। तो जब मुझे फीवर नहीं होता लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं बीमार हूँ, मुझे अपनी बॉडी से ऐसे लगता रहता है बीमार हूँ। तो उसके थोड़े दिन बाद ये थोड़ा सा छाला मेरे हो जाता है पानी वाला। तो ये एक तरह से एलर्जी है। मैंने डॉक्टर से भी पूछा था तो डॉक्टर ने कहा कि आपको फीवर नहीं होता है तो इस करके आपको एलर्जी हो जाती है। और दूसरी बात ये कि आप सब बार बार पूछ रहे हैं कि मैम वो झूला आपने कहाँ से लिया, कितने का लिया? तो मैंने आपको बताया ही था कि झूला मैंने कहाँ से मंगवाया और कितने का लिया, सब मैंने वीडियो में बताया, तो आप वीडियो में जाकर देखें। तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, उनका नंबर मैं फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे दिया हुआ है, फिर भी मैं उनको नंबर आपको जो स्क्रीन पर चलता हुआ दिखाई देगा। तो अब कुछ लोगों ने यही पूछा कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे देखते हैं, तो चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे देखा जाता है। तो देखिए, आपको अगर किसी भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होता है तो सबसे पहले आप जो भी वीडियो आपने देखनी है वो वीडियो आप निकालें। तो वीडियो के राइट हैंड में एक छोटा सा एरो दिया होता है, वो ये रहा। तो इस एरो को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ गया। तो इसमें मैंने दिया हुआ है कि नए झूले के लिए संपर्क करें, रजत शर्मा नाम है उनका, और उनका जो फ़ोन नंबर है 9990744620। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे देखा जाता है अगर आपको कुछ देखना हो तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं, क्योंकि सवाल आपके बहुत ज़्यादा हैं तो वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो जाती है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो पहला सवाल है स्नेहा टीकम का कि सावन में बर्फ़ के शिवलिंग की पूजा करने के बाद उसे कैसे विसर्जित करें। तो विसर्जित क्या, वो तो जैसे अगर आपने बर्फ़ का बनाया है, गर्मी इतनी है थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही पिघल ही जाएगा। तो उस पानी को आप जो घर में पौधे लगे होते हैं या घर में कोई कच्ची मिट्टी है कहीं या घर के आसपास कहीं कच्ची मिट्टी है जो अलग से हो, वहाँ पैर वैर किसी के ना जाते हों, जैसे कोई कोन ना हो, तो आप ये सब वहाँ विसर्जित कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है द ब्राउन गर्ल का कि मैं अपने लड्डू गोपाल को 56 भोग लगाना चाहती हूँ जन्माष्टमी पर, तो मैं कब लगाऊं, रात को 12 बजे के बाद या पहले? आप इस पर एक वीडियो बना दो। तो देखिए, वीडियो तो मैं क्या बनाऊं, आपको बता ही देती हूँ कि जो 56 भोग है, आप वैसे तो मेरे हिसाब से तो अगर आप जन्माष्टमी से किसी और दिन लगाएं, जैसे अभी जन्माष्टमी के बाद कान्हा जी की छठी आ रही है, राधा अष्टमी आ रही है, उस पर लगाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जन्माष्टमी पर तो ठाकुर जी को अनाज का भोग नहीं लगाया जाता, तो उसमें तो 56 भोग में तो सब चीज़ें आएंगी ही आएंगी। तो आप फिर किसी दिन या छठी पर या राधा अष्टमी पर ठाकुर जी को भोग लगाएं, या अगर आप थोड़ा इंतज़ार और कर सकते हैं तो अभी दिवाली के बाद जो गोवर्धन पूजा आती है, अगर उस दिन 56 भोग लगाया जाए तो उससे तो अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती। फिर क्वेश्चन है एकता गुप्ता का कि मुझे बताएं, मैं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करती हूँ रोज़, तो क्या मैं तेल नहीं लगा सकती सर में, और खाना किस में बनाऊँ फिर, क्योंकि इसमें मैंने पढ़ा था तेल का यूज़ नहीं करते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हैं तो आपको तेल नहीं लगाना या तेल से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खानी, ऐसा नहीं है। आदित्य हृदय स्तोत्र मैं भी पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ते हुए आज कम से कम 10 साल हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं तेल नहीं लगाती हूँ और तेल से बना हुआ खाना नहीं खाती हूँ। फिर क्वेश्चन है नीलू कार्ल का कि अभी अभी कान्हा जी की सेवा शुरू हुई, ज़्यादा कुछ मालूम नहीं पर अभी मन बहुत परेशान हूँ। अभी मैं बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या गलती हो रही है। मेरे पति की जॉब छूट गई है, कृपया मार्गदर्शन करें। मेरा सवाल जरूर लें, आप मुझे प्लीज़ बताएं, आंसर दें, राधे राधे। तो
जी ऐसा नहीं है कि क्या नाम कि आपसे कोई गलती हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो ठाकुर जी हैं, अगर आप उनकी पूजा सेवा अर्चना शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले तो आपके जीवन में जो परेशानियां आने वाली होती हैं उनको पहले से ही दूर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एक बार अगर किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो वो हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि जो कृष्ण जी हैं, कान्हा जी हैं, ठाकुर जी हैं, वो या तो किसी का हाथ पकड़ते नहीं हैं, और अगर पकड़ते हैं तो फिर उनका हाथ वो कभी भी नहीं छोड़ते। तो आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आप उनकी सेवा करते रहें। हो सकता है आपके पति की जो जॉब छूटी है, क्या पता इससे अच्छा कुछ और होने वाला हो। तो हमेशा ध्यान रहे, हमेशा यही याद रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो भगवान करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। हमें उस समय बुरा लगता है जिस समय बुरा होता है, लेकिन जब उसका रिजल्ट हमें आगे चल के पता चलता है तो हम देखते हैं कि जो हमारे साथ बुरा हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। फिर क्वेश्चन है प्रियंका स्थालिया का कि मुझे मेरे घर में श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना करनी है। मुझे पता नहीं है कि मैं राधा कृष्ण जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कैसे करूं, और मूर्ति घर में लाने से पहले क्या करूं, तो मुझे बताएं। तो देखिए, अगर आप अपने घर में मूर्ति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप ये करें कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं घर में या अंडा भी खाते हैं तो आप प्लीज़ वो खाना बंद कर दें, क्योंकि ठाकुर जी उसी घर में आना चाहते हैं जहाँ जीव हत्या नहीं होती, यानी कि नॉनवेज ना खाया जाता हो। तो सबसे पहले तो आप इसे छोड़ दें। रही बात कैसे लेकर आए, तो आप और मैं कोई नहीं होते उनको लाने वाले। जब उन्होंने आना होगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके घर में वो कब आए। तो और कैसे लेकर आए, तो कुछ नहीं, सिंपल सा आप उन्हें अपने घर में लेकर आए। और रही बात प्राण प्रतिष्ठा की कि कैसे करनी है, तो मैंने वीडियो डाली हुई है मेरे चैनल पर कि आप देखना कि राधा कृष्ण का ऐसा स्वरूप आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। तो उसमें मैंने पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है, क्योंकि जब मैं लेकर आई थी तो उनका मैंने किया था, प्राण प्रतिष्ठा की थी उनकी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे किया जाता है। नहीं तो आप अक्षय तृतीया की एक वीडियो देखें, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि अगर आप गोपाल जी लाना चाहते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। वैसे आपको मेरे चैनल पर एक दो वीडियोस मिल जाएंगी कि उसमें मैंने बताया हुआ है कि आपको प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी चाहिए। फिर क्वेश्चन है अंशु म्यूजिशियन का कि छठी क्या होती है। तो आपने ठाकुर जी की छठी के बारे में पूछा है। तो छठी होती है कि जैसे घर में जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है, जिसमें कहते हैं कि जो बे माता होती है वो लेख लिखती है हमारे, और छठी के दिन कुछ थोड़ी सी पूजा वगैरह की जाती है, बच्चे को नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसकी आंखों में काजल डाला जाता है। तो ये छठी से बोला जाता है। तो ठाकुर जी की भी छठी मनाई जाती है जन्माष्टमी से पूरे छठे दिन। तो उस दिन कड़ी बनती है, चावल बनती है, पूरा उत्सव की तरह ही होता है, भजन कीर्तन किया जाता है, तो उसे छठी बोला जाता है। फिर क्वेश्चन है ऑल इज वेल का कि मेरे पास तुलसी माला नहीं है, तो मैं तुलसी के लीव्स को धागे में पिरोकर माला बना सकती हूँ क्या, और अगर बना भी ली तो उसका क्या करूँ, और मैं तुलसी माला को पहन भी नहीं सकती, हमारे यहाँ नहीं पहनने देंगे। तो ये क्वेश्चन आपने कामिका एकादशी के लिए पूछा था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एकादशी तो हर बार ही आएगी, महीने में 2 बार आती ही आती है। तो जी तुलसी माला को आप धागे में पिरोकर खुद नहीं पहन सकते हैं। तुलसी माला सिर्फ ठाकुर जी को ही पहनाई जाती है। आप तुलसी माला बनाएं, ठाकुर जी को पहनाएं, और जो तुलसी माला आप ठाकुर जी को पहनाएंगे, अगले दिन उस माला को आप ठाकुर जी के गले में से निकालें। तो जो तुलसी के पत्ते हैं वो प्रसाद के रूप में आप अपने घर में जो चाय बनाते हैं उसमें डालें, या मतलब कि उसको खाने पीने में यूज़ कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है ज्योति पांडे का कि आपने बोला था कि लड्डू गोपाल जी को झूले में खाना नहीं खिलाते, तो क्यों नहीं खिलाते, प्लीज़ बताएं। तो देखिए जी, झूले में बैठकर खाना, अगर हम झूले पर बैठे होते हैं तो क्या हमें झूले में बैठकर खाना अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि झूले में बैठकर सिर्फ यही आनंद लेते हैं कि सिर्फ हम झूले ले रहे हैं। तो झूले में अगर हमारा अपना बच्चा भी अगर झूले में बैठा होता है तो हम उसे भी खाना नहीं खिलाते हैं।
तो बस यही रीज़न है, वो भी बच्चे हैं, उन्हें भी झूले में बिठाकर खाना नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि मेरे यही सोच है, मैं यही मानती हूँ। फिर क्वेश्चन है निधि शर्मा का कि क्या राधा कृष्ण के विग्रह को रोज नहलाना और कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम लड्डू गोपाल की करते हैं। डेली में अपने मंदिर के लिए विग्रह लाना चाहती हूँ, कृपा करके मार्गदर्शन करें। तो जो राधा कृष्ण की मूर्ति होती है, जो राधा कृष्ण का विग्रह होता है, उन्हें रोज रोज नहीं नहलाया जाता। उन्हें वैसे तो रोज रोज क्या, उन्हें हफ्ते 10 दिन में भी नहलाया नहीं जाता। उन्हें जैसे 10 दिन हो गए हैं, उन्हें आपने उनकी पोशाक पहनाई हुई है और 10 दिन हो गए उस पोशाक को पहनाए हुए, और आपको पोशाक 10-15 दिन में एक बार चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि जो विग्रह है बड़ा होता है तो बार बार उनकी पोशाक चेंज नहीं की जाती है। तो आप ऐसा करें कि 10-15 दिन में उनकी पोशाक चेंज करें और उनको गंगा जल मिले हुए पानी से हल्के हल्के छींटे मार के उनका शरीर पोंछकर फिर पोशाक बदलें। और वैसे मंदिर में रोज जैसे ही आप सुबह मंदिर में पूजा करें, गोपाल जी को नहलाएं, तो थोड़ा सा पानी लेकर राधा कृष्ण के विग्रह को भी पानी के छींटे मारें और फिर उनको पोंछ दें। फिर क्वेश्चन है KAL, मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, आपने यही लिखा हुआ है कि लड्डू गोपाल को पेंट कैसे करें। तो लड्डू गोपाल जी को पेंट आप एक्रेलिक पेंट से करें या एनेमल पेंट से भी उनको जो पेंट है वो आप कर सकते हैं। जो एनेमल पेंट होता है वो भी चलता है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी उतर जाता है, जल्दी से नहीं उतरता है, तो आप एनेमल पेंट से कर सकते हैं। तो फिर भी जो कोटिंग में बात होती है, क्योंकि मेरे पास जो लड्डू गोपाल जी हैं उनकी कोटिंग की हुई है, वो मशीनों में कोटिंग की होती है, तो मैं तो उनकी जब टचिंग करती हूँ तो एनेमल पेंट से ही करती हूँ। तो अगर पूरों को एनेमल पेंट कर दिया जाएगा तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे लगेंगे, या तो एनेमल पेंट आजकल अच्छे आ रहे हो, जैसे मैट में कोई आ रहा हो तो वो आप कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है ज्योति सिंह का कि कान्हा जी का बर्थडे आ रहा है, मैं उन्हें क्या गिफ्ट दूं जो उन्हें बहुत पसंद आए। तो कान्हा जी का बर्थडे आ रहा है, आप गिफ्ट क्या देंगे, तो उन्हें तो भावों से अच्छे कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकते हैं। या उन्हें अगर आप कोई गिफ्ट देना ही चाहते हैं तो हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं, मुझ में भी है, आप में भी है, सब में होती ही है, और खुद को भी पता होता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है। तो सबसे बेहतर यही होगा, अगर आपकी कोई कमी है तो आप वो ठाकुर जी को गिफ्ट दें, कहें कि आज के बाद मैं अपनी जो मुझे अंदर मान लो गुस्सा आता है, या मेरे अंदर ईर्ष्या है या द्वेष है, जो भी है, कि आज के बाद मैं अपने इस विकार को कम कर रहा हूँ या मैं अपनी इस कमी को दूर कर रहा हूँ। तो इससे अच्छा गिफ्ट कोई भी नहीं होगा। फिर क्वेश्चन है स्वास्तिक यादव का कि जो हम कलश में चावल रखते हैं उसका क्या करें, फ्राइडे को प्लीज़ बताइए। तो जो कलश के ऊपर चावल रखे होते हैं, उन कलश के ऊपर रखे हुए चावलों को, और जो कलश के नीचे भी चावल रखे होते हैं, उन चावलों को आप पक्षियों को डाल दें। फिर क्वेश्चन है कमल झा का कि क्या जगन्नाथ जी को अन्न का भोग लगाना जरूरी होता है, उनको सिर्फ ड्राई फ्रूट्स का भोग सिर्फ नहीं लगा सकते हैं क्या। तो देखिए जी, अन्न का भोग तो लगाना जरूरी होता है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाते हैं वो भी अच्छी बात है, और जो हमारे जगन्नाथ जी भगवान हैं उन्हें तो खाने का बहुत शौक है, उन्हें तो थोड़ी थोड़ी देर में खाने को चाहिए ही चाहिए। तो ये आपकी इच्छा है, आपको उन्हें क्या भोग लगाना है क्या नहीं लगाना। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, वो जगन्नाथ जी भगवान को आप अन्न का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि जो जगन्नाथपुरी में सुना जाता है, क्योंकि मैं भी नहीं गई हूँ वहाँ पर, कि वहाँ पर खिचड़ी का भोग रोजाना जरूर बनता ही बनता है। खिचड़ी बनती है, चावल बनते हैं, तो वो भी तो अन्न ही है। तो अन्न का भोग जगन्नाथ भगवान जी को भी जरूर लगाएं। फिर क्वेश्चन है लक्ष्मण मलवात का कि लक्ष्मी माता की मार्बल वाइट मूर्ति घर में स्थापित कर सकते हैं क्या, और माता की वाइट रंग की साड़ी उस मूर्ति में चलेगी। तो आप मार्बल की मूर्ति लक्ष्मी जी के घर में ला सकते हैं। तो लक्ष्मी जी को वाइट कलर की जो साड़ी है वो नहीं पहनाई जाती है, तो लक्ष्मी जी को आप रेड कलर की साड़ी पहनाएं, पिंक कलर की साड़ी पहनाएं। तो वाइट कलर की तो सिर्फ जो सरस्वती माता है उन्हीं को ही पहनाई जाती है। फिर क्वेश्चन है अंजू कुलश्रेष्ठ का कि अग्यारी से निकली लौंग का क्या करें। तो अग्यारी से निकली लौंग, खैर मैं समझ नहीं पाई हूँ, जितना मुझे समझ लगा है कि जो लौंग हम माता के जब उसमें जलाते हैं तो उस लौंग का क्या करें।
तो जो पहली बात तो वो लौंग पूरी जल ही जाती है। तो अगर वो लौंग फिर भी बच जाती है तो जो उसके जो बची हुई लौंग होती है उसे आप या तो उस लौंग को आप जो बाकी का सामान, पूजा का सामान होता है, उसी के अंदर रखें। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको ये सारा सामान बहते हुए जल में बहा देना चाहिए या किसी नदी में बहा देना चाहिए। नहीं, मैं हर बार बोलती हूँ कि आप छोटी सी कोई कच्ची जगह लें, वहाँ उस सारे सामान को कच्ची मिट्टी में दबा दें ताकि वो खाद बन जाए। अगर आप खाली लौंग की बात कर रही हैं तो लौंग है, आप अपने घर के किसी भी गमले में डाल दें। फिर क्वेश्चन है सीमा चौहान का कि मैम आपने अपने चैनल का नाम चीको रेसिपी क्यों रखा। तो देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वैसे तो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी कि मेरी जो YouTube जर्नी है वो कैसी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने अपने चैनल का नाम चीको रेसिपी इसीलिए रखा क्योंकि ये मेरा खुद का नाम है चीको, तो इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम चीको रेसिपी रखा। और वैसे मुझे घर में सब चीको बुलाते हैं, लेकिन वैसे मेरा नाम हेमा है। फिर क्वेश्चन है अपर्णा सोनी का कि नए कान्हा जी लेने वाली हूँ, सुजेस्ट करें ब्लैक लूँ या पीतल के विदाउट कोटेड, कौन से बहुत अच्छे लगते हैं, प्लीज़ पर्सनली सुजेस्ट करें। तो देखिए, कान्हा जी तो दोनों ही बहुत सुंदर लगते हैं, आप पीतल के लिए या काले रंग के लिए। तो मुझे तो काले रंग के कान्हा जी पसंद थे क्योंकि उनका जब श्रृंगार किया जाता है सफ़ेद चंदन से तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं, क्योंकि वो श्रृंगार है थोड़ा उभर कर आता है। और दूसरा, जब पीतल के जो कान्हा जी होते हैं उनके ऊपर चंदन का श्रृंगार किया जाता है तो वो थोड़े काले हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चंदन का श्रृंगार किया हुआ जो कालापन है वो हटता नहीं है, वो हट भी जाता है। तो लेकिन मुझे पर्सनली अगर मेरा देखा जाए तो मुझे तो काले रंग के ही पसंद है। लेकिन आजकल जो पीतल के आते हैं उनके ऊपर भी जो आँखों के आसपास मेकअप किया होता है बहुत सुंदर किया होता है। तो पीतल के गोपाल जी आप ले लेंगे तो आपको ये फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आजकल जो काले रंग के गोपाल जी आते हैं मार्केट में उनकी कोटिंग जल्दी से उतर जाती है, तो वो आपको कहीं कहीं से धब्बे आ जाएंगे, आपको देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप पीले रंग के पीतल के लेकर आए। वैसे तो जो काले रंग के होते हैं वो भी पीतल के ही होते हैं, तो आप पीतल के लेकर आएँ और उनके ऊपर जो श्रृंगार किया हुआ होता है वो देख कर लेकर आएँ। और ऐसे देख कर लाएँ कि जिनका जो रूप होगा वो देखते ही मन को भाए, आप वो वाले गोपाल जी ले आएँ। फिर क्वेश्चन है सुरभि श्रीवास्तव का कि मेरे लड्डू गोपाल का हाथ खंडित हो गया है, प्लीज़ हेल्प करें, मैं क्या करूं। उनको मंदिर में नहीं बिठा सकते। तो देखिए, ये तो आपके भाव हैं कि आपको उनको बदलना है या नहीं बदलना। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसे विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन टोटली आपके भाव पर डिपेंड करता है कि जैसे कि आपके गोपाल जी उनके साथ बहुत ही लगाव है, आपको उन्हें ही देखना पसंद है, तो उनका हाथ जहाँ से टूट गया है वहाँ से आप उन्हें ठीक करें या कहीं टांका लगवा कर लाएं। क्योंकि तो कई बार घर में बच्चे होते हैं, उनके भी चोट लग जाती है तो उन्हें भी तो हम ठीक करवाते ही है ना। तो आप या तो उन्हें ठीक करवाएं अगर आपका मन मानता है तो, क्योंकि मैं बार बार यही कह रही हूँ कि टोटली आपके भावों के ऊपर डिपेंड करता है। फिर क्वेश्चन है मोना तिवारी का कि ये कैसे लाल हरे किए। तो आपने ये पूछा है कि जन्माष्टमी के दिन जो मैंने चावल की बनाई थी ठाकुर जी के सामने, तो वो लाल और हरे मैंने कैसे किए थे चावल। तो जो खाने वाले कलर आते हैं उससे आप चावलों को कलर कर सकते हैं और फिर बाद में उन चावलों को यूज किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन है तिलक राम का कि मैम मैं एक विधवा हूँ, 7 महीने पहले मेरे हस्बैंड डेंगू बुखार से राधा कृष्ण के पास चले गए। पहले से ही भगवान में बहुत आस्था रखती थी, इसी कारण मेरे अपने मुझसे नाराज़ रहते थे। इनके जाने से क्या नफरत और बढ़ गई है। घर में बिना लहसुन प्याज का कुछ नहीं बनता। मैं राधा कृष्ण के लिए भोजन का भोग नहीं लगा पाती हूँ, कहीं बाहर नहीं जाती इसलिए कुछ ला नहीं पाती, बस गुड़ चना कभी कभी किशमिश यही सब प्रयोग करती हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी मुश्किल का समाधान आपके पास ज़रूर होगा, प्लीज़ बताइए, मेरी मदद कीजिए। तो देखिए, आपने बताया कि आपके जो हस्बैंड है उनकी डेंगू बुखार से डेथ हो गई, तो सुनकर बड़ा दुख हुआ कि पर ठाकुर जी के आगे किसी का जोर नहीं चल सकता, क्योंकि एक वही हैं और सहारा भी हमें वही देते हैं। तो घर में रही बात कि आप कहीं आती नहीं है, कहीं जाती नहीं है, तो आप क्यों नहीं आती जाती हैं,
तो ऐसा तो नहीं है कि जिनके हस्बैंड नहीं होते तो वो कहीं आना जाना ही बंद कर दें, ऐसा नहीं है। ये तो खुद के ऊपर अत्याचार करने वाली बात हो गई है। तो रही बात ठाकुर जी के भोग लगाने की, तो आप अपने घर में ठाकुर जी के लिए बिना प्याज लहसुन का भोग लगाएं तो कोई बात नहीं, सब्जी में प्याज लहसुन डाला जाता है। तो आप ठाकुर जी को, घर में मलाई भी होती है या घर में दही है, अगर दही भी नहीं है, मलाई भी नहीं है तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी को नमक मिर्च का पराठा बनाए और उनके भोग लगा दें। मीठे में उनके पास थोड़ी सी चीनी रख दें या थोड़ी सी मिश्री रख दें, तो उनका ये पूरा भोग माना जाएगा। साथ में तुलसी का पत्ता जरूर डालें। तो जो भी आप श्रद्धा से, अपने भावों से आप उन्हें खिलाएंगे वो बहुत ही खुश होकर खाएंगे। तो जो भी आपसे नफरत करते हैं ये उनकी अपना सोच है, उनको करने दो, लेकिन आप अपनी तरफ से बिल्कुल साफ रहें और आप अपनी तरफ से किसी से भी नफरत ना करें। क्योंकि जो भी कृष्ण भक्त होते हैं, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वो कभी किसी से नफरत नहीं करते हैं, क्योंकि वो सब में ही अपने ठाकुर जी को ही देखते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, जो आपसे नफरत करते हैं उन्हें करने दें। आप उनसे नफरत नहीं करेंगी, आप उनसे प्यार से रहेंगी तो उन्हें कभी ना कभी इस चीज़ का रियलाइज जरूर होगा कि वो तो हमारे साथ ऐसा नहीं कर रही, हम उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो बस यही है कि आप अपनी तरफ से सही रहे। सामने वाला क्या करता है क्या नहीं करता ये उसकी सोच है, आपकी नहीं। फिर क्वेश्चन है राधे राधे का कि फूल बंगले पर ठाकुर जी को कितने दिनों तक बैठाया जाता है, प्लीज़ रिप्लाई दें। और किसी के पास जे कुछ भी ऐसा सामान न हो तो कैसे सावन मनाएं। तो देखिए जी, जो सावन मनाया जाता है, वैसे तो जब मैं वृंदावन जाने लगी मुझे तभी पता लगा कि फूल बंगला भी सजाया जाता है, या ठाकुर जी को झूला, तो खैर मैं जब से इनको लेकर आई हूँ सावन लगते ही इनको झूला झुलाती हूँ। और जब इनका जन्माष्टमी आती है या इनकी छठी होती है ठाकुर जी की, तब तक मैं इन्हें झूला झुलाती हूँ। फूल बंगले का तो जब मैं वृंदावन जाने लगी तभी मुझे पता था कि फूल बंगला भी मनाया जाता है, उससे पहले मुझे भी नहीं पता था। तो पहले सावन में क्या करते थे कि हाथ से सेमियाँ बना ली, ठाकुर जी के लिए सेमियाँ बना दी, या घर में जो पकवान बनते थे थोड़े बहुत ठाकुर जी के लिए पकवान बना दिए, उनको झूले में बिठा दिया और थोड़े बहुत उनके आसपास फूल रख दिए, तो उनका मन गया सावन। तो बिल्कुल आप भी ऐसे ही मनाएं। अगर आपके पास फूल बंगला नहीं है तो ज़रूरी कोई है कि आपको फूल बंगला ही लगाना है। तो मेरे पास तो आर्टिफिशियल फूल पिछले साल के रखे थे तो मैंने वो लगा दिए। थोड़े बहुत फूल मैं मार्केट से ले आई थी। मार्केट से तो क्या, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पास में ही घर के बाहर ही फूल वाला बैठता था तो मैंने ले लिए। तो आप भी, अगर आपके घर के गमले में कहीं फूल लगे हुए हैं तो रोज़ ठाकुर जी को एक फूल चढ़ा दें और आपको लगेगा कि वो फूल बंगले में ही बैठे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको उनको ढेर फूलों से सजाओगे तो आप उनको फूल बंगले में बैठाएंगे तभी कोई लगेगा कि वो फूल बंगले में बैठे हैं और सावन आ गया है। तो जब सावन आता है तो उसकी खुशबू अलग ही होती है, उसका उत्साह भी अलग ही होता है। तो आप ठाकुर जी को झूले में बिठाएं, एक दो उनके ऊपर फूल चढ़ाएं, उनको पकवान खिलाएं, तो मन गया ये सावन। फिर क्वेश्चन है रोहित सरोहा का कि हमारी शादी पिछले साल ही हुई है और अभी कोई बेबी नहीं हुआ है हमारे, पर हम लड्डू गोपाल जी ले सकते हैं जी, लेके आना चाहते हैं तो क्या ला सकते हैं। तो जी, अगर आप उनकी सेवा कर सकते हो तो आप ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं, सब्सक्राइबर मेरे हैं, उनका कमेंट आते हैं कि मैम, तो काफ़ी बार मैसेज भी मेरे को आते हैं कि मैम अब लड्डू गोपाल जी की हमारे से सेवा नहीं होती, हम उनको क्या करें, किसी को दे दें, मंदिर में रख दें। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। चाहे आप 1 महीना और वेट करें, जब आपको अंदर से लगे कि मुझे ठाकुर जी लाने ही चाहिए तभी आप उन्हें लेकर आएँ। अगर आपको लाने के बाद थोड़े टाइम सेवा करने के बाद उनकी सेवा छोड़नी है तो प्लीज़ आप उन्हें ना लेकर आएँ। और रही बात उसकी कि आप लाना चाहते हैं, आपकी शादी अभी हुई है और अभी आपके बेबी नहीं है, तो बिल्कुल जी आप लेकर आ सकते हैं। हो सकता है जब ठाकुर जी आ जाएं तो आपका जो बेबी है वो भी जल्दी ही आ जाए। फिर क्वेश्चन है कौर स्वीटी का कि 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी को खीरे में रखना है। तो आपने जन्माष्टमी के लिए पूछा है, तो जी जन्माष्टमी से पहले आपको वीडियो मिल जाएगी कि अगर आपके ठाकुर जी बड़े हैं तो आपको ठाकुर जी को खीरे में कैसे रखना है, या आपको जो भी करना होगा आपको जन्माष्टमी से पहले वीडियो मिल जाएगी। फिर क्वेश्चन है नीलम का, तो उन्होंने बोला कि मेरा एक ये क्वेश्चन है कि क्या मुझे डेली हेयर वॉश करके लड्डू गोपाल जी को हाथ लगाना चाहिए या नहाकर उनकी सेवा कर सकती हूँ। तो जी डेली हेड वॉश जेंट्स करते हैं, लेडीज़ तो कोई डेली हेड वॉश नहीं करती है।
तो आप बिना हेड वॉश किए स्नान करके अपने ठाकुर जी को उठा सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। सारे सवालों के जवाब तो नहीं है, क्योंकि अगर सभी के सवाल दूंगी तो जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपको पार्ट 2 फिर से मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ जितने लोगों के सवालों के जवाब मैंने दिए वो लोग खुश हो गए होंगे, और मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दे देती हूँ। अगर कोई एक भी रह जाता है तो मुझे भी बड़ा दुख होता है कि आपका सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाई या मेरी आंखों के सामने नहीं आया। अगर कोई रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, आप बार बार लिख कर देते रहा करें ताकि वो मेरी आंखों के आगे आ जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।